ये रात दिल्ली के एक ग्लैमरस पार्टी के लिए थी। सोशलिटीज, पॉलिटिशियंस, मीडिया पर्सनालिटीज सब वहीं थे। लेकिन इस शाम एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया, लीगल सिस्टम को चैलेंज किया और जस्टिस के लिए एक लंबी लड़ाई शुरू कर दी। जेसिका लाल, यंग, वाइब्रेंट और टैलेंटेड, उस रात वो बार के पीछे थी, ड्रिंक्स सर्व कर रही थी। बार ऑफिशियली क्लोज हो चुका था, लेकिन कुछ गेस्ट ने फिर भी ड्रिंक्स मांगे। जेसिका ने पोलाइटली मना कर दिया और ये सिंपल रिफ्यूजल उसकी जिंदगी की लास्ट डिसीजन बन गई। और फिर आए मनु शर्मा, एक पावरफुल पॉलिटिशियन के बेटे। उसने ड्रिंक मांगा, जेसिका ने मना किया और फिर गुस्सा हावी हो गया। मनु ने अपने लाइसेंस्ड पिस्टल निकाली और 2 शॉट्स फायर किए। एक गोली सीधा जेसिका के चेस्ट में लगी और वो तुरंत गिर गई। पार्टी में क्योस मच गया, लोग चिल्लाने लगे और पुलिस को कॉल किया गया। जेसिका को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया शी इज डेड। एक यंग लाइफ बस एक डिसीजन की वजह से खत्म हो गई। उस रात के आई विटनेसेस क्रिटिकल साबित हुए। कुछ लोगों ने क्लियरली देखा कि शूटर मनु शर्मा ही था। उन्होंने पुलिस को बता दिया कि जेसिका रिफ्यूज कर रही थी और फिर गोली चली। पुलिस कॉन्फिडेंट थी कि केस एक ओपन एंड शट मर्डर इन्वेस्टिगेशन है। दिल्ली पुलिस ने तुरंत एफआईआर रजिस्टर की और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। कलेक्टेड एविडेंस में इंक्लूड थे 50+ आई विटनेसेस स्टेटमेंट्स, बुलेट शेल्स और कार्टेज रिकवरी, जेसिका का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक एनालिसिस ऑफ क्राइम सीन। लेकिन एक मेजर चैलेंज था वेपन रिकवरी और चेन ऑफ कस्टडी, जो फ्यूचर ट्रायल के लिए क्रिटिकल साबित होने वाले थे। पुलिस ने क्लेम किया कि मनु शर्मा का लाइसेंस्ड पिस्टल मर्डर वेपन था, लेकिन वेपन की कस्टडी और रिकवरी प्रोसेस वीक साबित हुए। बैलिस्टिक एविडेंस और गन लिंकेज में कॉन्ट्राडिक्शंस थे, जो प्रोसिक्यूशन के लिए फ्यूचर में मेजर हर्डल बन गए। जेसिका की फैमिली तुरंत जस्टिस के लिए कैंपेन स्टार्ट कर देती है। उसकी सिस्टर सबरीना लाल ओपनली मीडिया में बोली, वी वांट जस्टिस फॉर जेसिका। पब्लिक और मीडिया का रोल इस स्टेज पर डेवलप हुआ और प्रेशर बिल्ड करने लगा। लोगों को लगा कि जस्टिस अब इजीली मिलेगा, लेकिन कोर्ट के अंदर रियलिटी बिल्कुल अलग थी। मनु शर्मा, एक पावरफुल पॉलिटिशियन के बेटे, एक्यूज्ड थे। प्रोसिक्यूशन के पास स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स थे, आई विटनेसेस, मोटिव और मेडिकल रिपोर्ट, लेकिन कोर्ट में ट्विस्ट शुरू होने वाले थे। आई विटनेसेस इनिशियली कंसिस्टेंट थे, लेकिन ट्रायल में कुछ हॉस्टाइल हो गए। कुछ ने बोला कि उन्होंने शूटर को क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं किया, कुछ ने अपने स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट किए। कोर्ट में इसे कहते हैं हॉस्टाइल विटनेसेस। और अब प्रोसिक्यूशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था। डिफेंस ने अपनी स्ट्रेटेजी स्टार्ट की। आई विटनेसेस अनरिलायबल हैं, वेपन और बैलिस्टिक एविडेंस वीक हैं, रीजनेबल डाउट क्रिएट करना ताकि प्रोसिक्यूशन के केस कोलैप्स हो जाएं। और डिफेंस ने ये काम बहुत इफेक्टिवली किए। प्रोसिक्यूशन के लिए सिचुएशन क्रिटिकल हो गई। विटनेसेस हॉस्टाइल, वेपन और बैलिस्टिक एविडेंस वीक, कोई डायरेक्ट प्रूफ लिंकिंग मनु शर्मा टू फायरिंग नहीं। सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स ट्रायल में कोलैप्स हो गए। 22 फरवरी 2006 को ट्रायल कोर्ट ने वर्डिक्ट अनाउंस किया, मनु शर्मा और सभी एक्यूज्ड एक्विटेड। जज बोले, प्रोसिक्यूशन अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं कर पाए। पब्लिक और मीडिया शॉक्ड। दिल्ली के स्ट्रीट्स पर प्रोटेस्ट और कैंडल मार्चेस शुरू हो गए। एक्विटल के बाद पब्लिक आउटरीच मैसिव हो गई। दिल्ली के इंडिया गेट पर कैंडल मार्चेस, यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट, एनजीओज ने कैंपेन स्टार्ट किए। मीडिया ने पूरे देश को दिखाया कि कैसे एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन का बेटा ओपनली एक मर्डर के बावजूद फ्री हो गया। मीडिया ने पब्लिक और जुडिशरी पर प्रेशर बनाया।
हेडलाइंस: पावर वर्सेस जस्टिस, जेसिका लाल केस, पब्लिक डिमांडेड एक्शन। ये नेशनल अटेंशन केस के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। एक्सपर्ट्स कहते हैं ट्रायल कोर्ट वर्डिक्ट हॉस्टाइल विटनेसेस पे डिपेंड करता है। वेपन और बैलिस्टिक एविडेंस वीक थे और सर्कमस्टांशियल एविडेंस इफेक्टिवली प्रेजेंट नहीं हुए, इसलिए इनिशियल एक्विटल हुआ। इसके अलावा विटनेस प्रोटेक्शन एक मेजर कंसर्न था। विटनेसेस को थ्रेट मिल रहे थे, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल लोगों का प्रेशर था। ये प्रोसिक्यूशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। एक्विटल के बाद पब्लिक और मीडिया ने वर्डिक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। कैंडल मार्चेस, रैलीज, नेशनल वाइड पेटिशंस और कैंपेन स्टार्ट हुए। मीडिया कवरेज एक्सक्लेट हुई। हाई कोर्ट अपील के लिए मोमेंटम बिल्ड हुआ। इस फेज से ये लेसन मिलते हैं: विटनेस प्रोटेक्शन क्रिटिकल है, मीडिया अवेयरनेस और प्रेशर पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं, और पब्लिक इन्वॉल्वमेंट सिस्टम को अकाउंटेबल बनाता है, और सर्कमस्टांशियल एविडेंस लॉजिकली स्ट्रॉन्ग हो तो कन्विक्शन पॉसिबल है। 2006 के ट्रायल कोर्ट एक्विटल के बाद पूरे देश का टेंशन हाई कोर्ट पर था। पब्लिक आउटरीच और मीडिया प्रेशर ने केस दोबारा अपील के लिए पुश किया। यहाँ जजेस ने पूरा एविडेंस दोबारा एनालाइज किया और सर्कमस्टांशियल चेन पर फोकस किया। हाई कोर्ट ने केयरफुली सब एविडेंसेस को रिव्यू किया। आई विटनेस अकाउंट्स, कुछ विटनेसेस हॉस्टाइल लेकिन क्रेडिएबल टेस्टिमनीज नोट की गई। मेडिकल एविडेंस, पोस्टमार्टम और बैलिस्टिक रिपोर्ट कंफर्म करती हैं क्लोज रेंज फायरिंग। प्रेजेंस ऑफ मनु शर्मा, पार्टी रिकॉर्ड्स और विटनेसेस से क्लियर। मोटिव, ड्रिंक रिफ्यूजल और पर्सनल रेज। बिहेवियर आफ्टर इंसिडेंट, शूटर फ्ली और कवर अप अटेम्प्ट्स। हाई कोर्ट ने सर्कमस्टांशियल चेन लॉजिकली एनालाइज किए। मनु शर्मा प्रेजेंट था। ड्रिंक रिफ्यूजल, एंगर, वेपन ड्रॉ, फायरिंग इंसिडेंट एंड जेसिका शॉट, मेडिकल एंड बैलिस्टिक एविडेंस अलाइंड, एक्यूज्ड बिहेवियर, फ्ली, अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस विटनेसेस। ये चेन क्यूमुलेटिव प्रूफ बनी जो गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एस्टेब्लिश करती हैं। दिसंबर 2006 दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का एक्विटल रिवर्स कर दिया। मनु शर्मा गिल्टी ऑफ मर्डर, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। दूसरे एक्यूज्ड लोगों को भी उनके रोल के हिसाब से पनिशमेंट मिली। पब्लिक और मीडिया ने वर्डिक्ट को हिस्टोरिक विक्ट्री डिक्लेयर किया। कैंडल मार्चेस, नेशनल वाइड स्टूडेंट्स और सिटीजन्स ने जस्टिस सेलिब्रेट किया। मीडिया ने हाईलाइट किया कि आवाज उठाने से सिस्टम को एक्शन लेना पड़ता है। जेसिका लाल केस ने मीडिया का रोल डेमोन्स्ट्रेट किया। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग ने पब्लिक और जुडिशरी को प्रेशर दिया। इसके अलावा केस एक सिंबल बन गया कि अगर रिस्पॉन्सिबल मीडिया और इन्फॉर्म्ड पब्लिक साथ हो तो जस्टिस पॉसिबल है। मनु शर्मा ने 17 साल जेल सर्व की, गुड कंडक्ट और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स ज्वाइन किए, टाइम टू टाइम पैरोल मिले। फैमिली और एजुकेशन रीजन्स के लिए जेल अथॉरिटीज के पास रिपोर्ट्स में बिहेवियर पॉजिटिव था। 2020 में गुड कंडक्ट के बेसिस पर मनु शर्मा रिलीज हुए। जेसिका लाल की सिस्टर सबरीना लाल ने पब्लिकली एक्सेप्टेंस दिखाई कि उनके लिए जस्टिस हो चुका है। जेसिका लाल केस ने सोसाइटी और लीगल सिस्टम पे डीप इम्पैक्ट डाला। विटनेस प्रोटेक्शन, सेफ विटनेसेस के बिना जस्टिस इम्पॉसिबल है। मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग सिस्टम को प्रमोट करती है। पब्लिक वॉइस, सिटीजन्स का प्रेशर जुडिशरी और पुलिस को अकाउंटेबल रखता है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस, लॉजिकल चेन से कन्विक्शन पॉसिबल है। रूल ऑफ लॉ, नो वन इज अबोव लॉ, पावर या इन्फ्लुएंस के बेसिस पर नहीं। जेसिका लाल केस ने एक मेजर लेसन दिया, विटनेस प्रोटेक्शन। 1999 में इंडिया में सिस्टम वीक था। विटनेसेस को थ्रेट्स और पॉलिटिकल प्रेशर फेस करना पड़ता था। कुछ ने अपने स्टेटमेंट्स बदल दिए जिससे इनिशियल एक्विटल हुआ।
केस के बाद गवर्नमेंट ने विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम सीरियसली इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया ताकि आगे ऐसे केसेस में विटनेसेस सेफ और कॉन्फिडेंट फील करें। मीडिया का रोल हिस्टोरिक था। रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग ने पब्लिक और जुडिशरी पर प्रेशर बनाया। जेसिका लाल मूवमेंट ने मीडिया ट्रायल्स और अवेयरनेस कैंपेन्स के ट्रेंड स्टार्ट किए। लेसन क्लियर है, मीडिया का पॉजिटिव रोल सोसाइटी में मेजर इम्पैक्ट डाल सकता है। पब्लिक इन्वॉल्वमेंट्स भी क्रिटिकल थे। कैंडल मार्चेस, स्ट्रीट प्रोटेस्ट, नेशनल वाइड रैलीज, स्टूडेंट और सिटीजन्स ने पेटिशंस और कैंपेन स्टार्ट किए। ये दिखाता है कि अगर पब्लिक अपनी आवाज़ उठाए तो जस्टिस सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी आ सकती है। हाई कोर्ट ने सर्कमस्टांशियल एविडेंस को लॉजिकली इवेलुएट किया। मनु शर्मा प्रेजेंट थे। ड्रिंक रिफ्यूजल, एंगर एंड वेपन ड्रॉ, फायरिंग, जेसिका लाल किल्ड, मीडिया एंड बैलिस्टिक एविडेंस अलाइंड, बिहेवियर, फ्ली एंड अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस विटनेसेस। ये क्यूमुलेटिव चेन ने गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव किया, शोइंग कि डायरेक्ट वेपन लिंकेज के बिना भी कन्विक्शन पॉसिबल है। मनु शर्मा ने 17 साल जेल सर्व किया। गुड कंडक्ट और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स ज्वाइन किए। टाइम पर पैरोल मिला। फैमिली और एजुकेशन रीजन्स के लिए जेल अथॉरिटीज के रिपोर्ट्स में बिहेवियर पॉजिटिव था। ये एक उदाहरण है कि प्रिजन सिस्टम में रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स कन्विक्ट बिहेवियर और सोसाइटी में री-इंटीग्रेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। 2020 में गुड कंडक्ट के बेसिस पर मनु शर्मा रिलीज हुए। फिल्म नो वन किल्ड जेसिका ने मीडिया और पब्लिक मूवमेंट को डेपिसिट किया। जेसिका लाल के सेक्रीफाइस एक वेकअप कॉल बन गए। इंडिया के लीगल सिस्टम और सोसाइटी के लिए आवाज़ उठाना और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना जरूरी है। जेसिका लाल केस सिर्फ एक मर्डर ट्रायल नहीं था, ये सिंबल है पब्लिक एंगेजमेंट के थ्रू जस्टिस पॉसिबल है और मीडिया और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के पावर्स बताता है और सर्कमस्टांशियल एविडेंस और लॉजिकल एनालाइज के इम्पैक्ट और सबसे इम्पोर्टेंट लॉ के सामने सब इक्वल हैं।